हम स्पॉन्सरशिप के लिए जाते हैं, ठीक है, हमें नहीं मिलती। लेकिन जब खवातीन जाती है तो वैसे ही इक्का दुक्का तो होता दे आर वेरी फ्यू, तो उनको है। हाँ, अपॉर्चुनिटी क्या तो पीछे? उनको उनको जल्दी जल्दी वो चीज मिल जाती है। कैरियर जैसा इसमें कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? वजह यह है कि पाकिस्तान का कल्चर नहीं है स्पोर्ट्स में, ठीक है। हमारा ना मीडिया इसको प्रमोट करता है किसी भी स्पोर्ट्स को, सिवाय क्रिकेट के। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, थॉट ऑन टेक की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं जैद कुंदन। आज की एपिसोड में हम सारा स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करने के लिए मेरे साथ दो वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट चैंपियन मौजूद हैं। एक तो मेरे अपने दोस्त हैं जो अक्सर मेरे पॉडकास्ट में होस्टिंग भी कर रहे होते हैं, आज वो मेरे गेस्ट हैं अबू हुरैरा। और दूसरे मेरे साथ हैं मोहम्मद अमार, दोनों वर्ल्ड चैंपियन हैं जिu जित्सु के खेल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। सारी बात हम लोग स्पोर्ट्स पे करने लगे हैं, आपके मार्शल आर्ट्स के ऊपर करने लगे हैं, पाकिस्तान में उसकी क्या वर्थ है, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अबू हुरैरा, मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपने बहुत सारे खेल छोड़ दिए, फुटबॉल छोड़ दिया, क्रिकेट छोड़ दिया, कराटे छोड़ दिए, स्क्वाश छोड़ दिया, बैडमिंटन छोड़ दिया, ये गुम गुमा के आपने पकड़ा जिu जित्सु। ये क्या सीन है भाई? इतने सारे गेम छोड़े, एक ऐसा गेम पकड़ा जिसका नाम भी लोगों को लेना मुश्किल हो रहा है। यार जैद, कराटे इसमें आपने ऐड किया। कराटे इसमें मैंने नहीं छोड़ा, कराटे मैंने खेला और चल, चलता रहा हूँ। और मुझे बड़ा पसंद भी है, क्योंकि जो हमारी जो बेसिक जो स्टार्ट थी, जो मैंने और अम्मान ने पिछले 19 साल से हम इसके इसके अंदर है, इस फील्ड में मार्शल आर्ट्स की। और 2009 के अंदर गालिबन हमने जो है इंटरनेशनल टूर्स स्टार्ट किए थे, एशियन चैंपियनशिप खेलने गए थे। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लेगेसी बरकरार है, चल रहा है। नहीं, पहले ये बताएं ना, आप इस गेम में क्यों हैं? कैसे सिर्फ इस इसी गेम में मैं क्यों आया, स्पेसिफिक ही कैसे चूज किया? इस गेम में क्यों आया, ये एक समझ ले कि इत्तेफाक था, ओके। नॉट माय चॉइस, ठीक है। जब मैं बताया ना 2004 में जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैं और अम्मार कराटे करते थे, क्योंकि हमारे क्लब के अंदर कराटे, जूडो और जुजित्सु तीनों ही होते। सही। तो पहले तो मैं आपको जुजित्सु के बारे में बताता हूँ, क्योंकि फिर ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कराटे जुजित्सु के अंदर आया और ओके, मैं इतनी जल्दी कैसे उसको अचीव किया। सही। बेसिकली जुजित्सु जो है वो एक जापानीज मार्शल आर्ट्स है, और एक कदीम मार्शल आर्ट्स है। जापानीज मार्शल आर्ट्स बेसिकली ये जो स्टार्ट हुआ था, ये जब जापान के अंदर जब जंग हो रही थी और वॉर के अंदर ये लोग थे, तो जापान इतना डेवलप नहीं था कि उनके पास वेपन्स वगैरह होते, और दूसरी जो कंट्रीज थी जो उनके ऊपर अटैक्स कर रही थी, वो उनके पास सॉर्ड और दूसरे जो हथियार थे वो सारे वेपन्स होते थे। तो जापान ने इसको जरूरत के तहत एक ऐसा आर्ट इन्वेंट हुआ जिसमें वो सेल्फ डिफेंस कर सके। तो जुजित्सु जो बेसिक स्टार्ट हुआ था वो सेल्फ डिफेंस में स्टार्ट हुआ था, ये लड़ने के लिए था, ये अपना दिफा करने, मतलब लड़ाई से अपने हाँ, आप को बचाने के लिए। बचाने के लिए। और फिर ऑफ कोर्स इसमें फिर जाहिर सी बात है, जब डिफेंड करते हैं तो अटैक भी आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद अब मैं आता हूँ कि अब जुजित्सु फिर आगे जब चला, जब वो स्पोर्ट्स में आया, तो जुजित्सु से ही जूडो निकला, जुजित्सु से ही सांबो निकला, जुजित्सु से हकीडो निकला। बहुत सारे गेम जो है ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस जो है जुजित्सु से निकली, ओके। ठीक है। तो जुजित्सु आप समझ लें कि फिर आपको अब आइडिया होगा कितना कदीम पुराना, ठीक है। अब हमारे क्लब में होता था जूडो और कराटे, ठीक है। जूडो केम फ्रॉम जुजित्सु, ठीक है। कराटे ऑल्सो पार्ट ऑफ जुजित्सु, ठीक है, क्योंकि जुजित्सु के अंदर जो 3 कैटेगरी है, स्ट्राइकिंग, थ्रोइंग्स एंड जो क्या कहते हैं चॉक एंड लॉक्स वगैरह। तो ये जो है, जब आपने जूडो और कराटे कर लिया तो आप जुजित्सु के वैसे ही आपको जुजित्सु आ गया। ओके। तो जब हम 2004 से 9 तक कराटे खेलते रहे, बाहर जूडो कराटे दोनों मिक्स हम दोनों करते रहे। मैं नेशनल आप दोनों कब से साथ हैं? 2004 से। इस गेम की वजह से? ये मुझसे 6 दिन सीनियर है। Okay. तो हमारी दोस्ती भी वही क्लब में हुई थी बेसिकली, और वहीं से फिर हम स्टार्ट किया। तो फिर वहां से जो है जुजित्सु, जब हमने 2009 में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हमें एक नेशनल थी जुजित्सु की, तो हमारे की टीचर है तारिक अली, उन्होंने कहा कि ये नेशनल है, इसमें जो गेम के रूल्स उन्होंने बताया, तो हमने बोला ये तो हम इजीली खेल लेंगे यार, कराटे भी है जूडो भी मिक्स है, बस दोनों को मिक्स करके खेलना है। और थोड़े बहुत रूल्स, थोड़े बहुत जो चेंज थे उसको थोड़ा सा दिमाग में रख लिया और जाके खेला। नेशनल में जो है मेडल हो गए, तो फिर मजा भी आया।
इस तरह पे जब जो मजा आया कि यार ये तो गेम मजे का है, क्योंकि ये तो हम जो कर रहे हैं वही उसी उसी से रिलेटेड गेम। और फिर वहां से जो हमने भी प्रॉपर जुजुत्सु की ट्रेनिंग स्टार्ट करी, और 2008 से, और फिर उसके बाद ऑनवर्ड फिर ये जुजुत्सु का ही सिलसिला चलता है। Okay, let's talk to Amar. Amar, thank you very much for joining the show. You hold multiple titles in martial arts as well, world titles, right? आप इस गेम में अपने आप को कैसे लाए? इस I mean to say, आपने ये गेम कैसे चूज किया? बहुत सारे गेम थे ना, as I said. अच्छा, बेसिकली तो ये गेम बाय सेल्फ जो है ना ऐसे चूज नहीं किया था। बेसिकली कराटे का तो बचपन से शौक था। यहाँ पे जैसे अब हो रहा है ना, डिटेल में काफी डिटेल तो मैंने बता दिया कि हमने ऐसे शुरू किया। कराटे का शौक था, क्लब में एडमिशन लिया, क्लब में कराटे करते थे। और उसके बाद जो है ना वो अबू रैना ने आगे की स्टोरी बता दी, जुजुत्सु की सारी जो है ना वो बैकग्राउंड बता दिया जुजुत्सु। तो उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अभी भी हम लोग उसी जंग के दौर में ही जी रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है आपके सामने ही है। तो आपने कराची के अंदर आपने कहा कि सेल्फ डिफेंस का बहुत बड़ा इसमें अपॉर्चुनिटी है, तो आपने इसमें कोई डाकू वाकू पकड़े हैं क्या? नहीं, ऐसे तो डाकुओं से कोई सामना नहीं हुआ। जब सामना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ होना भी नहीं सामना हुआ था तो उस वक्त बहुत बिकॉज डाकू ना जुजुत्सु नहीं करते, वो एग्जैक्टली वो तो फायर करते हैं, अल्लाह बचाए उनसे। एग्जैक्ट बट ये हमारे इसके अंदर होता है सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस सेल्फ आप डिफेंस। टेक ओवर कर सकते हाँ, हो, यू हैव अ कैपेसिटी। बट अगर आपने प्रैक्टिस की हो, ठीक है, सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की हुई, आपको सिर्फ आपने देख के आपने जो है ना वो अटैक It's not gonna- दिया तो इट्स नॉट गोना वर्क। फिर आपकी दूसरी सांस जो है वो ऊपर अच्छा, स्पोर्ट्स एज अ करियर, ये स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली, बाकी स्पोर्ट्स पे हम थोड़ा सा आएंगे, लेकिन आपका जो स्पोर्ट्स इट्स टिपिकल, ये बहुत डिफरेंट है, और इसमें लोगों का इतना इंटरेस्ट है भी या नहीं है, आई डोंट नो। ये शायद ओलंपिक्स के गेम्स में तो होता होगा, लेकिन जनरली ये इतना एक्सेप्टेबल और नहीं है वो जिस तरह से बाकी स्पोर्ट्स है। देखिए, स्पोर्ट्स एज अ कैरियर पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के अलावा कोई स्पोर्ट नहीं जिसको आप कैरियर बना सकते। बट जब आप टीनेज होते हो आपको नहीं पता होता कि आप क्या आपने करना है। आपने करना क्या है, जब तक आपको गाइडेंस नहीं मिली। यस, कुछ चीजें थी, जाहिर सी बात है, आप टीवी वगैरह देखते हो, अचीवमेंट्स देखते हो, लोग जीत रहे होते हो, और आप इसके वीडियोस देख रहे हो, चीजें देख रहे हो, विक्ट्री स्टैंड का एक अलग जो है एक नशा होता है एक तरीके का। तो ये चीजें देख के आपको बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी चीज है। यस, अचीवमेंट इज गुड, बट एट द एंड जब आप बात करते हैं कैरियर की, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कैरियर। ठीक है, आप यू आर नॉट गोइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, सेल्समैन बन जाओ, ठीक है, इसमें इतना हर्डल नहीं है। एट द एंड सेल्स मिल जाएगी आपको, इंजीनियर जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलती है मुझे पता है, लेकिन मिल जाती है एट द एंड, बिकॉज यू हैव अ डिग्री एंड एक्सपीरियंस। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स मैन, अगर आपके पास पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड चैंपियन भी हो ना, तो आपके लिए जब तक कुछ नहीं, जब तक आपके रेफरेंसेस अच्छे नहीं हो, जब तक आपके तल्लुकात अच्छे नहीं हो, या जब तक आपके पीछे कोई बड़ा हाथ, तो इसको आप कैरियर एज अ कैरियर परस्यू करेंगे, वेरी डिफिकल्ट। अगेन, इसको आप ये कह सकते हैं, इसको आप हॉबी रखें, इसको आप चलाएं, इसको आप खेलें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, मुल्क का नाम रोशन करें, दैट्स इट। इसको आप बोलेंगे यार मैं इससे पैसे कमाऊंगा, कैरियर बनाऊंगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसा नहीं होने लगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी आज आज भी अगर मैं क्लब चला रहा हूँ, तो बहुत से बच्चे चैरिटी पे चल रहे हैं, फ्री में कराना पड़ता है, नहीं दे सकते फीस, कुछ दे दें कुछ नहीं देते हैं, चला रहे हैं, ठीक है। इट्स, हालांकि ये एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। एक जो ड्रेस जो मैं पहनता हूँ वो तकरीबन 12-15 हज़ार, कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। जो इसको खेलने के लिए पहने जाते। खेलने के लिए चाहिए, ट्रेनिंग के लिए भी चाहिए, तो कम से कम 7,000 रुपए का यूनिफॉर्म चाहिए, 6,000 रुपए का यूनिफॉर्म चाहिए, ओके, वो इतनी अफोर्ड कर सकता। आप दोनों की तरफ से ये मैसेज मिलता है कि स्पोर्ट्स को या अपने गेम को, मार्शल आर्ट्स को करियर ना बनाए, और बड़ा दुख के साथ आप दोनों ने यही बताया। इसके पीछे क्या इतना वो है, हर्ट क्या है, कैरियर जैसा इसमें कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? वजह यह है कि पाकिस्तान का कल्चर नहीं है स्पोर्ट्स का, ठीक है। हमारा ना मीडिया इसको प्रमोट करता है किसी भी स्पोर्ट्स को, सिवाय क्रिकेट के, ठीक है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, तो क्रिकेट तो आपको पता है गली में भी खेली जाती है, ठीक है। क्रिकेट के बुखार है। मैं क्रिकेट को क्रिटिसाइज, मैं क्रिकेट को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा कि यार बुरा है ये वो, इट्स अ गुड स्पोर्ट्स, मैं ये नहीं बोलता। बट इस देखिए, दूसरे भी स्पोर्ट्स है ना, और क्रिकेट का अलग बोर्ड है, और बाकी अदर स्पोर्ट्स के लिए अलग बोर्ड है, ठीक है। तो दोनों को एक इक्वल लेवल पे रखना चाहिए था।
बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिसीज हैं स्पोर्ट्स की वो शुरू से ही खराब है। ठीक है, हम बेसिकली ना प्लेयर बना रहे हैं। प्लेयर कैसे बनता है आपकी नज़र में? प्लेयर कैसे बनता है? प्लेयर एक प्रॉपर प्रोफेशनल एक्सरसाइज, मल्टीपल विनिंग मेडल्स और कौन एक इन्वेस्ट करेगा एक उसके ऊपर? ब्रांड बन जाता है जब प्लेयर में। कौन इन्वेस्ट करेगा इसमें? इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड है, आई डोंट नो, बट एग्जैक्टली देखो, जब एक नेशनल लेवल पे कोई प्लेयर खेल रहा है ना, उसकी एक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैं अगर खेल रहा हूँ, मेरी एक डाइट है, मुझे उसका एक खर्चा उठाना है, मेरा एक प्रॉपर सारा जो सिस्टम है, मेरे घर घर में मुझे एक एक्सपेंस है, मेरे ऊपर लाइबिलिटीज है, वो मुझे देनी है। जब मैं ये सब चीज नहीं कर सकूंगा, देयर इज नो ब्रेड एंड बटर राइट फ्रॉम डे वन। एग्जैक्टली डे वन से। दूसरी बात ये, प्लेयर हमारा कहाँ से बन रहा है? क्लब से बन रहा है, सिर्फ क्लब से। ठीक है, हमारा नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है कि हम नेशनल, अगर इवेंट से 6 दिन पहले या 4 दिन पहले अगर कैंप लगा देना, तो इसके डजंट मीन कि आपने प्लेयर बना। प्लेयर्स के लिए स्ट्रैटेजी होती है 5 साल की, 4 साल की। इस बच्चे को मैं उठा रहा हूँ, क्लब से उठा रहा हूँ, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा बनेगा, ये डोमेस्टिक लेवल पे जीता है, खेल रहा है, इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, ये कल जाके एशिया में, वर्ल्ड में पाकिस्तान के लिए मेडल लेगा। दिस इज स्ट्रैटेजी जो चाइना ने की, जो दूसरी कंट्रीज ने की। जब चाइना में बीजिंग ओलंपिक्स हुए, तो उसने जब 10 साल पहले, आपको पता है ओलंपिक्स मिल जाते हैं कि उस कंट्री को 10 साल पहले पता लग जाता है, ये मुझे मिल रहा है ना। तो वो 10 साल पहले 10 साल की प्लानिंग करता है कि 10 साल बाद मैंने करना क्या है भाई, ये 10 साल मुझे मिल गए। तो उसने क्या किया, बच्चे उठाए, उनको कैंपों में रखा, उनको उनके घर वालों को पैसे दिए, स्टाइपेंड दिया उनको कि तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारा घर चलता रहेगा। ये बच्चे perform यही करो। रहेंगे, कैंप में ही रहेंगे, तुम परफॉर्म करो। बच्चे कैंप में रहेंगे। फैमिली को बोला कि आप रहो, टेंशन लेस। ठीक है, बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, उनको डाइट दी, उनको स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी, इंटरनेशनल कोचेस दिए, इंटरनेशनल टूर्स दिए, बच्चा वो ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए सारे। ओके, इंडियन ओलंपिक में ट्रॉफी उठा ली उन्होंने। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी जब होगी, तो अब आप बनेंगे स्पोर्ट्समैन, आप Yes. कैरियर बनाना चाहते हैं आपकी किसी बातें भी सुन स्पोर्ट्स के तो मैं भी वैसे मुझसे पहले भी आप कभी कुछ भी सोचा है आपने? आपके घर वाले कभी आपको मोटिवेट नहीं करेंगे? कर सकते हैं आप घर वाले कि यार आप बैडमिंटन खेलते हैं, माशाल्लाह अच्छा खेलते हो। ठीक है ना, मैंने खुद देखा, मैं खेला भी ऐसा, अच्छा खेलते हो। क्या आप बैडमिंटन के प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहते हो अपनी जॉब सब छोड़ के? नो नो अगेन क्यों? जब इसको वजह करियर बताएं आप। अच्छा, मैं द पॉइंट इज ब्रेड एंड बटर। मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ Sure. इसमें। बेसिकली ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग ये पॉडकास्ट जो कर रहे हैं ना, ये नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। हम जो है ना स्पोर्ट्स को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मैन। एक्चुअली आई वांट रियल हाइलाइट्स। लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हम ये नहीं कह रहे कि यार स्पोर्ट्स नहीं कर। नहीं, इसमें मैं आगे आऊंगा। हाँ हम इसमें ये हम नहीं, अभी आगे हम अभी ये आपने नहीं बात कहना। की कैरियर की। वेरी राइट। आप हम हाँ, स्पोर्ट्स इज नॉट मैंने बस सिर्फ ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि स्पोर्ट्समैन ना बने या स्पोर्ट्स ना करो या कोई भी स्पोर्ट्स की तरफ ना। गलत है। बहुत अच्छी चीज है, डिफेंस आना चाहिए। आप स्पोर्ट्समैन, आपका जब आप स्पोर्ट्स करते हैं ना, तो आपका माशरा ग्रो करता है। आपका हॉस्पिटल जो है वो मतलब सुनसान होते हैं जब आपके मेंटली हेल्थ भी होती है, हेल्थ होता है। आप मतलब बहुत फिजिकली फिट होते फिजिकली हैं। फिट होते हैं। तो ये नहीं है कि स्पोर्ट्स ना करो, स्पोर्ट्स का माशरा तो बहुत जरूरी है। मतलब कि आप अगर आप मतलब देखें कि जितने भी सुपर पावर कंट्रीज है ना, उनकी ओलंपिक्स में उनकी टीम्स जो है ना, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होती है, वो Right. मेडलिस्ट होते हैं। जो एक्स सुपर पावर है रशिया, जो करंट सुपर पावर है यूएसए, जो अपकमिंग सुपर पावर है चाइना, सब तीनों की टीमें जो है ना आपस में जो है ना वो टकरा रही होती हैं ओलंपिक गेम्स में। तो स्पोर्ट्स से तो माशरा ग्रो करता है। हम ये बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है कि अरे स्पोर्ट्स ना करो। मैं बार बार इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी इस पॉडकास्ट का जो है ना वो नहीं जाना चाहिए कि जो है ना हम नेगेटिविटी। जरूरी है, स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है माशरे के लिए। लेकिन बस ये है कि एज अ कैरियर जो है ना उसको परसू नहीं करें, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट्स होती है। As a उसकी career, वजह है। उसकी वजह है। लेट्स टॉक अबाउट कोई भी स्पोर्ट होता है ना, जैसे क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, या ओलंपिक्स में बहुत बेशुमार गेम्स होते हैं, तो स्पोर्ट्स किसी भी कंट्री का एक कल्चरल कमोडिटी होता है। वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंटरनेशनली उस कंट्री के कल्चर को, उस कंट्री की प्रेफरेंस को, कि हम कैसे हैं, हम कैसा खेलते हैं, हमारे अंदर कितनी मेहनत और जफा है, ये वो एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जब आप किसी स्पोर्ट्स में, पर्टिकुलरली यू गाइस, आप किसी स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो हाउ डू यू फील कि आप अपने कंट्री को, अपने सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो आई वांट हाईलाइट्स कि आप ये बताएं
कि आपने मल्टीपल मेडल्स जीते, इंटरनेशनली आपने अच्छे अच्छे मेडल्स जीते, बड़े अच्छे कॉम्पिटिशन्स खेले। आपको कैसा फील हुआ जब आप वापस आ रहे होते हैं अपने मुल्क के अंदर, जीत कर आ रहे होते हैं, तो आपको ये फील होता है कि मैंने क्या किया और कैसा किया? जब हम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर आ रहे थे ना, तो मेरे ख्याल से जो हाईलाइशन जैसे कि क्रिकेट टीम को मिलती है, क्रिकेट टीम हार के आ रही थी और हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आ रहे थे सेम तो टाइम। हाँ सेम टाइम। ओके। तो सारा मीडिया जो है ना वो क्रिकेट टीम की तरफ था, मतलब क्रिकेट को कवर करने गया हुआ था, हमारे लिए कोई नहीं था। हम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर आ रहे थे। अगर आप क्रिकेट में 12 टीम्स होती है ना, हमारे इवेंट में 40 प्लस, मतलब इतनी टीम्स होती हैं कि अंदाजा नहीं कर सकते आप। 80 टीम्स होती हैं हमारे इवेंट्स में। तो हम उनसे लड़के आ रहे थे और उनसे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर आ रहे थे, मतलब सेकंड पोजीशन थी ना। ओके। बहुत सारी टीम्स को बीट करके हम सेकंड पोजीशंस पे आ रहे थे। तो सारा मीडिया जो है ना वो, तो इससे ये अंदाजा होता है कि बेसिकली यहाँ पे जो है ना वो मेरिट बेस पे फैसले नहीं होते। हम जो है वो किसी चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, किसी चीज को कम कर रहे होते हैं। उसकी वजह है बेसिकली मीडिया जो है वो हमारा उसमें मीडिया की तरफ से है इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट्स, इट्स ऑल अबाउट कॉर्पोरेटाइजेशन, इट्स ऑल अबाउट कमर्शलाइजेशन। अगर क्रिकेट के अंदर इतनी ज्यादा पब्लिक इन्वॉल्व है, इतना मीडिया, इतना इंडस्ट्रियल इन्वॉल्वमेंट है, इतने बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, उसकी वजह प्रॉफिट है। बिकॉज जो लोग देखना पसंद करते हैं, मीडिया उसको अट्रैक्ट करता है और उसके ऊपर फिर प्रोपगेशन होती है। तो जो प्रेफरेंस बन जाती है, तो फिर जहाँ एक तरफ अगर प्रेफरेंस बनती है तो दूसरी तरफ को लॉस भी मिलता है। तो आपका गेम अगर मार्शल आर्ट्स या जिu-जिट्सु अगर उसको प्रेफरेंस नहीं मिल रही, तो मैं समझता हूँ उसकी वजह ये है कि वो कॉर्पोरेटाइज नहीं, नहीं, कमर्शलाइज नहीं हुआ अभी। मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा। ये बात गेम की नहीं है, ठीक है? ये बात है पब्लिक इंटरेस्ट की भी तो है। पब्लिक इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है। सवाल है ना, पब्लिक इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है। लेकिन मैं आपको मिसाल दूँ, मैं इंडिया की मिसाल देता हूँ, ठीक है? इंडिया के अंदर चक दे इंडिया बना दी उन्होंने, सुने, ठीक है? हाँ। हॉकी के स्टेडियम बन, ठीक है? हॉक मनका बना दी, एथलेटिक्स के इवेंट्स पे पब्लिक भर गई। दिस इज मोटिवेशन, ठीक है? यू वांट टू से कि ये गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट से देखिए, शुरू होती है। इन्वॉल्वमेंट से ही शुरू होती है। आप अवेयरनेस, अभी देखिए हमारे पाकिस्तान में अवेयरनेस ही नहीं है कि एक इंटरनेशनल मेडलिस्ट की वैल्यू क्या है, औकात क्या है, ठीक है? सिंपल इन वर्ड चलेंगे में बता रहा हूँ, औकात क्या है, ठीक है? हम जब जीत के आते हैं, अक्सर कमेंट ऐसे आते हैं, कौन सा तीर मार लिया भाई। वेरी सैड। जब आप मुझे, आप एक सी बात बताओ, आप ऑफिस में जा रहे हो, आप कॉर्पोरेट में हो ऑलरेडी, आपने कंपनी को जो है साल में 50% प्रॉफिट पे ले गए, ठीक है? आप ले गए, लेकिन एक और आपके साथ कुलीग था, वो उसने जो है एक उसी की ही जो मदर कंपनी है या जो सिस्टर कंपनी है, उसमें उसमें 25% लॉस कर, और बॉस उसको शाबाशी दे रहा हो, गुड, तू बहुत अच्छा है, कैसा लगेगा? ऑफ तो ये कोर्स इट्स अब आप फील कर सकते हो। अगर मैं आपको कॉर्पोरेट से रिलेट करके बताऊं, तो हम भी ऐसे ही फील करते हैं, ठीक है? अ, बात वही मार के आगे, स्पोर्ट्स बुरा नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स बुरा नहीं, स्पोर्ट्स करना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है? बट एट द एंड जब इस तरह की जब हम इसको जैसे हमारे गवर्नमेंट लेवल पे या मीडिया, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? फिल्म बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे मोटिवेशन होती है, अवेयरनेस आती है। हमारे पब्लिक को अवेयरनेस ही नहीं है स्पोर्ट्स क्या है। वो अभी तक मार्शल आर्ट को ये समझते हैं, क्या करोगे जब लूटने आएगा तो गन रख देगा तो क्या कर लोगे। भाई हमें करना ही नहीं है कुछ, वी आर प्लेइंग स्पोर्ट्स, दिस इज स्पोर्ट्स। हम स्पोर्ट्स करते हैं भाई, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हम, मुझे याद नहीं पड़ता है कि मैंने 19 साल में कभी गली के अंदर लड़ा हूं मैं कभी किसी से, बल्कि मैं तो और काम हो गया हूं। स्पोर्ट्स आपको काम कर देता है आपकी, क्योंकि आप जो एग्रेशन है, एनर्जी है, ग्रो कर जाता वो आप है, ऑलरेडी हेल्दी हो जाता है। ऑलरेडी आप 2 घंटे 3 घंटे किसी क्लब में निकाल के आ रहे हो, आपके अंदर पैसे, आपकी एग्रेशन और सब कुछ कम हो चुकी होती है। ओके, स्पोर्ट्स इज वेरी गुड, बट इसको ये मैंने बताया ना कि आप इसको इस तरह प्रमोट, मुझे ऐसा लगता है जितने आपने मेडल्स जीते हैं अबू हुरैरा ने और मोहम्मद अम्मार ने, तो अभी रिसेंटली वी कम टू नो बल्कि वी नो, एवरीवन नोज अबाउट इट, कि जो सितारा इम्तियाज है वो इम्तियाज स्टोर से निकाल के जहाँ मतलब लोगों को बांटा गया। सो आई डोंट नो व्हाट इज द डिजर्विंग क्राइटेरिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत, जितना डेडिकेशन और जितना अपने आप को एक बनाने के लिए, टाइटल जीतने के लिए जो मेहनत रिक्वायर्ड होती है, तो व्हाई यू शुड नॉट बी डिजर्विंग अ सितारा इम्तियाज? कैन यू हाईलाइट ओवर देयर?
बेसिकली सितारा इम्तियाज के लिए हम दोनों की नॉमिनेशन गई। गई भी थी हाँ गई। इसी साल? हाँ नहीं नहीं हाँ, पिछले साल पिछले साल? खान साहब के दौर। ओके। तो वो नॉमिनेशन का एक क्राइटेरिया होता है, वो जज करते हैं, वो देखते हैं, हमारा जो डिपार्टमेंट होता है पीएसबी, वो नॉमिनेट करता पाकिस्तान है, स्पोर्ट्स बोर्ड। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो है वो नॉमिनेट करता है प्लेयर्स को, और जो है वो जो टॉप प्लेयर्स होते हैं, ऐसे नहीं कि हर किसी को नॉमिनेट, हाँ ऑफ कोर्स, एक कैटेगरी होती जैसे है, अभी लेवल सितारा होता इम्तियाज है। दिया, हर किसी को ऐसे नहीं नॉमिनेट करते। इम्तियाज स्टोर से लेके दे दिया। हाँ, अभी तो मैं तो अभी वो दो मियाँ बीवी जो डांस कर रहे होते हैं तो उन्होंने क्या कसूर किया, हमने तो ये कसूर यू किया, आर टॉकिंग अबाउट परवीन? आई डोंट नो मुझे नेम याद, वो परवीन ही है ना? हमने तो ये कसूर किया हस्बैंड का था। नाम पता नहीं क्या है। हाँ, हमने तो ये कसूर किया था कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर आए पाकिस्तान के लिए, लेकिन उन दोनों ने क्या कसूर किया था बेचारों को, जो सितारा इम्तियाज नहीं दिए, वो भी डिजर्व करते थे बहुत ज्यादा। नहीं, आपके गेम को किसी भी डांसिंग से या किसी भी टिकटॉक स्टार से या इंस्टा स्टार से बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं किया जा सकता। ये बहुत नेगेटिव हो जाता है, ऐसा सोचना भी मैं समझता हूँ गलत है, बिकॉज यू आर टोटली ऑन मेरिट एंड यू आर टोटली ऑन योर ओन एफर्ट्स, ऑन योर ओन डेडिकेशन। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं, और अगर आप कोई चीज़ अपने डेडिकेशन से विन करके आते हैं, क्वालिफाई करके आते हैं, तो इट्स अनमैच। ये किसी से मैचेबल नहीं है, किसी से कंपेरेबल नहीं है। यू आर द प्राउड ऑफ पाकिस्तान। ये नॉट नेसेसरीली कि आपको कौन देखिए, अप्रिशिएट करता है या नहीं। हम ये नहीं कह रहे, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे बहुत फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फख्र से कहता हूँ भाई मैंने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। हाँ, you are the मैंने proud. 3 दफा Yeah. एशिया में गोल्ड मेडल There लिया is है, no 2 दफा question. सिल्वर लिया है, 2 दफा ब्रॉन्ज मेडल लिया है, मैं 3 दफा हैट्रिक मारी है एशिया की, वर्ल्ड के मेडलिस्ट है हम लोग, प्राउड अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई नॉर्मल बंदा अगर बोलता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए ये किया, कि मैं कहता हूँ मुझसे ज्यादा नहीं किया होगा भाई Of तुमने। course, एक लेवल अचीव जब किया मैं है। तुम्हें नॉर्मल बंदा दिख रहा हूँ, एवरेज, आई एम एवरेज पर्सन, इट डजंट मीन कि मैंने कुछ किया नहीं है, वो तो मेरे सिस्टम का मसला है ना। पर मैंने अपने अपने दायरे कार के अंदर रहते हुए आपने अपना इनपुट तो अपने तौर पे अपने input डेडिकेशन दिया पे है। दिया है। Yes. और इस बात पे हमें फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, होना भी चाहिए, व्हाई नॉट। Different ऐसा countries भी हर जाते किसी के उसमें थोड़ी ना ये आता है। मैं चाहूंगा, मेरी विश है कि आप यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं ना एक स्पोर्ट्समैन का, मैं चाहूंगा कि आप किसी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में जाएं और वहां पे कोई विक्ट्री स्टैंड पे फर्स्ट पे खड़ा हो और आपके मुल्क का नेशनल एंथम बजा और सारे गोरे हों और आप अकेले हो और एक वो बंदा हो। देयर इज अ बिग फीलिंग होती है। क्या फीलिंग होगी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई, आंसू आ जाते हैं। वो फीलिंग के लिए जो है ना, हम कुछ भी करने के लिए तैयार। अच्छा, पाकिस्तान के जो गेम्स हैं, पाकिस्तान ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करता है? बिल्कुल। एक साल पहले अरशद नदीम ने एक ओलंपिक्स का एक कौन सा गेम था, आई डोंट नो, जेवलिन जैवलिन, वो थ्रो किया था और आई थिंक शायद उसने मेडल, गोल्ड मेडल विन किया। तो इस तरह के और भी बहुत सारे गेम आई बिलीव पाकिस्तान में होते होंगे, तो क्या कोई विनर नहीं निकलता? पाकिस्तान में ओलंपिक का जो पाकिस्तान का मेडल आया ना, वो कोई मेरे ख्याल से 1986 में, अब आखिरी बॉक्सिंग में आया था, आखिरी बॉक्सिंग में थर्ड पोजीशन शाहरुख ब्रॉन्ज से मेडल आया कोई। उसके बाद अरशद नदीम लाए? नहीं, अरशद नदीम अब मेडल नहीं आया, ओलंपिक का मेडल ओलंपिक का मेडल नहीं है। ओके, अरशद ही नदीम वाज ऑन द 5th पोजीशन पोजीशन होल्डर। 5th पोजीशन होल्डर है, ओलंपिक का मेडलिस्ट नहीं है। वो 86 में आया था। हाँ, मेडलिस्ट जो है वो हुसैन शाह जो है वो बॉक्सिंग का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। उसका बेटा अभी जो है वो शाह हुसैन जो है वो जूडो का नेशनल प्लेयर है। तो आल्सो ही इज ओलंपियन, हाँ, 2 दफा ओलंपिक बिल्कुल, वो भी ओलंपियन है। वो लास्ट मेडल आया हमारे पास ओलंपिक का। उसके बाद मेरे ख्याल से हमारी जो टीम है ना, वो भी मेरिट पे सिलेक्ट नहीं होती, हम वाइल्ड कार्ड पे पार्टिसिपेट करते व्हाट इज वाइल्ड कार्ड? वाइल्ड कार्ड ये होता है कि जो कंट्री मेरिट पे सिलेक्ट नहीं हुई है ना, उसको ओलंपिक कमेटी जो है वो 7 वाइल्ड कार्ड देती है कि वो उस पे जो है ना वो पार्टिसिपेट कर सकते, एक अपॉर्चुनिटी देती है अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आप मेरिट पे नहीं हुए तो आपके पास एक अनदर वे आउट है, आप यहाँ से आए। और उस पे वाइल्ड कार्ड पे जो हमारे जो सिलेक्ट होते हैं ना, वो जाके खेलने जाते हैं, वो आखिर से पहले नंबर पे आ गए। बिकॉज देयर इज नो प्लानिंग ना। तो मतलब मैंने अगर प्लान किया हो चलो मुझे वाइल्ड कार्ड पे मिलेगा तो मैं इसको भेजूंगा, हाँ, ठीक है, कोई कुछ तो करके मैं आएगा, इसके लिए मेहनत भी करूँ ना। एक अगर घर से उठा के बेचना है तो फिर तो रिसोर्स बना के नहीं आएगा ना। प्रिपेयर करके मेरिट पे हाँ, बना तो के it's something इसके लिए else. प्लानिंग्स है, इसके लिए कैंप्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की बहुत जरूरी है।
और वो बहुत कम है, शायद है ही नहीं। जो आधे महीने में वाइल्ड कार्ड में जो जब वो एथलेटिक की जो प्लेयर है, नाम मुझे नहीं याद, वो जब उनका एक राउंड कंप्लीट मतलब आखिरी लैप कंप्लीट हो रहा था, तो उनका मेरे ख्याल से फर्स्ट लैप कंप्लीट होता था। ये लेवल था। इस तरह का जो है ना, वो प्लेयर्स जो है वो सिलेक्ट हो भी जाते हैं। तो दैट्स वाई जो है ना, वो सिर्फ एक झंडा सलामत रखने के लिए लोगों को भेज देते हैं दैट्स वाई जो है वो स्पोर्ट्स कि पाकिस्तान का झंडा चल जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो भले हार के आए कुछ और ही करके आए, ऐसे ही है। ये ओलंपियन का टैग लग गया ना उसको, बस ओलंपियन चाहे वो का हारे tag या लग जीते, ओलंपियन तो होंगे। एक मल्टीनेशनल गेम में चला गया। बिल्कुल। तो शायद पाकिस्तान को तो इससे क्या फायदा हो, इंडिविजुअल को ज्यादा हो जाता हो इंडिविजुअल को फायदा है। कि भाई मैं खेल के आया हूँ, मैं आई एम द पार्टिसिपेशन ऑफ इससा होता है। अच्छा, आपका जो गेम है जियो जट्सु, ये ओलंपिक्स में है? नहीं, ओलंपिक से अम्ब्रेला में है, ओलंपिक गेम्स में नहीं है, बाकी सारे गेम्स में, एशियन गेम्स में, इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स में, वर्ल्ड गेम्स में, यानी ओलंपिक्स जो कमेटी है उसकी जितने भी गेम्स हैं ऑलमोस्ट उनमें सब में ही है, सिवाय ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसके अंदर जो भी गेम आ जाएगा वो इंटरनेशनल गेम बन जाएगा, चाहे वो नया ही क्यों, कैरम बोर्ड ही क्यों ना लागू। एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि एक बड़ी कमेटी है ये। और ऑफ कोर्स इसमें गेम, देखिए इसके अंदर इसके एफिलिएटेड गेम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ओलंपिक गेम्स में गेम होना ये एक अलग चीज है, ठीक है। अच्छा, ये एक जैसे मेरिट होगा इसका। जुजित्सु एफिलिएटेड गेम्स में आता है, ओलंपिक्स के अम्ब्रेला में आता है, ठीक है, लेकिन ओलंपिक गेम्स में नहीं आया। ओलंपिक में पार्टिसिपेशन But soon- स्पेसिस की नहीं है, सून आ जाएगा, अभी तक नहीं है, कभी भी आ सकता है। 28 में मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है, आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ 2028 में इंशाल्लाह आ जाएगा। और जो है वो ओलंपिक में ना भी हो, लेकिन उससे जुजित्सु से जो निकले हुए गेम्स है ना, कराटे है, जूडो है, ये ओलंपिक गेम्स हैं और 80s से हैं। कराटे अभी रिसेंट आ गया, कराटे लास्ट recent आ गया। ओलंपिक्स में आ चुका है। पाकिस्तान टीम ने खेला है? नहीं, पाकिस्तान टीम ने हाँ जूडो में पार्टिसिपेट किया अभी, सैंचा के हुसैन शाह में participate- हाँ तो विनिंग है कोई नहीं पार्टिसिपेशन? participation, but he is a good player, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ हुसैन शाह इज वेरी गुड प्लेयर जूडो का, अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो ही इज टॉप रैंकिंग प्लेयर। As a senior player, as a coach, as a medalist, as a winner, as a qualifier, a lot of time. इस वाले स्पोर्ट्स में खवातीन की क्या स्पेस है? जिस तरह के मैं देखता हूँ कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज की एक लैकनेस है, और अगर इस स्पोर्ट्स में अगर कोई खवातीन इंटरेस्टेड है, खेल रही हैं, कोचिंग लेकर आ रही हैं और अपने आप को मनवाना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या है इसमें कोई देखिए खवातीन के लिए बिल्कुल ये स्पोर्ट्स दोनों के लिए, मेल फीमेल इक्वल अपॉर्चुनिटीज है अपॉर्चुनिटी, या डिस्क्रिमिनेशन है? खवातीन के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी, उसकी वजह ये खवातीन खेल कम, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के टोटल जो प्लेयर्स है, जाहिर सी बात है मेल ज्यादा है, फीमेल्स कम है। फीमेल्स का मसला ये है कि हमारा कल्चर नहीं है उसकी वजह से, एक तो फैमिली प्रेशर बहुत होता है खवातीन को, सेकंड ये जबकि ये फ्रीडम देना चाहिए, स्पोर्ट्स इज गुड एक्टिविटी। तो दूसरा ये आ जाता है, फिर खवातीन का ये होता है कि एक एज पे आकर उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद उनका कैरियर खत्म हो जाता है, ये गैप आ जाता है, उसके बाद फिर कर दी। ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो शादी के बाद, बच्चों के बाद भी नेशनल चैंपियन, वो हाईली पैशनेट खवातीन हाँ वो नेशनल तो नॉर्मल चैंपियन नहीं है। उनके डिपार्टमेंट्स में जॉब्स भी हैं, तो वो एक ना एक कैरियर उन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स इसमें गैप है, अपॉर्चुनिटी बल्कि ज्यादा है खवातीन के लिए, क्योंकि जब चीजें कम होती है, जो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम की वजह से। हाँ, तो ये मसला है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ, हम स्पॉन्सरशिप के लिए जाते हैं, ठीक है, हमें नहीं मिलती, क्योंकि लड़के बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मांग रहे होते हैं ना अदर स्पोर्ट्स के भी, लेकिन जब खवातीन जाती है तो वैसे ही इक्का दुक्का तो दे आर वेरी फ्यू, तो उनको हाँ, अपॉर्चुनिटी आप तो उनको जल्दी वो चीज मिल जाती है कि यार लड़के तो बहुत सारे हमने कर दिए स्पॉन्सर, कंपनी भी ये सोचती है यार लड़के तो हमने बहुत स्पॉन्सर कर दिए, ये खवातीन आई इसको कर दो इस दफा, तो हाईलाइशन भी अच्छी मिलेगी। जाहिर सी बात है खवातीन स्पोर्ट्स वो भी ऐसा स्पेशली मुश्किल मार्शल आर्ट वाला, तो व्हाई नॉट, उसको जल्दी जो है क्या कहते हैं, व्हाई नॉट स्पेस मिल गई। एग्जैक्टली ये, तो इसीलिए इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, लेट्स कम टुगेदर अबाउट द स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज। जब हम बात करते हैं, या अगर आप अपना ही करियर देख लें, राइट फ्रॉम द लर्निंग, कोचिंग एंड प्रैक्टिसिंग, एक्सरसाइजिंग ऑफ योर गेम, व्हाटएवर, एक बच्चा जो स्पोर्ट्स में आना चाहता है, बहुत शौकीन है, किसी भी स्पोर्ट्स में आना चाहता है,
जिट्सू में आना चाहता है, मार्शल आर्ट्स में आना चाहता है, तो वो अपना करियर का आगाज, अपने शौक का आगाज कहाँ से करेगा, वो कहाँ जाएगा? इसके लिए क्या कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कोई क्लब है, कैसे ज्वाइन करेगा? कराची में बहुत सारे क्लब्स हैं मार्शल आर्ट्स के, जिट्सो के। अब वो हैरा भी एक क्लब रनिंग कर रहे हैं, अभी चला रहे हैं। उसमें भी मतलब वो जो अपना करियर जो है वहां से प्राइवेटली ओन की बात नहीं करेंगे। प्राइवेटली ही है। इनिशिएटिव्स होते हैं। ओके। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा क्लब्स, या गवर्नमेंट जो है वो एक इदारे, पीएसबी जो है वो एक नेशनल कोचिंग सेंटर होता है उनका हर शहर में, एनसीसी। एनसीसी। बस उसके अलावा उनके उसके अंदर जो गेम्स है, जो वेन्यू है, वो वही है। बस उसके अंदर जो गेम्स हैं उसमें कुछ हैं कुछ नहीं है। तो ये कुछ की हालत ऐसी नहीं है, हाँ बिल्कुल, उसकी हालत कुछ ऐसी इतने नहीं है। खराब है कि वो ऑन ही नहीं हो रहे। हाँ बिल्कुल। तो ये एक जैसे बैडमिंटन की कोर्ट की लकड़ियां टूटी हुई है, खड्डे हुए हैं, कौन खेलेगा? बिल्कुल। तो ये एक उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ एक ये इदारा होता है। बाकी तो ये जो क्लब्स होते हैं, और जिसने भी अपना स्पोर्ट्स का इनिशिएटिव लेना है तो वो वहीं से लेता है, क्लब से ही स्टार्ट करता है। आगे जाके फिर नेशनल लेवल पे जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर वो कैंप्स वगैरह लगते हैं, वो भी बड़ा इनाम ही होते हैं। लेकिन अब ये कैंडिडेट के ऊपर है कि अपनी अपॉर्चुनिटी को किस तरह टैप मार्शल करना है। मार्शल आर्ट बेसिकली ना सेल्फ लर्निंग स्पोर्ट्स नहीं है, ठीक है ना। आपको इसमें किसी ना किसी गाइडेंस चाहिए। अगेन एक एटलीस्ट एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो चाहिए ना। मैं अकेला प्लेयर तो नहीं होऊंगा, मुझे 2-3 प्लेयर अपने पास चाहिए। मैं अगर जैसे मैं सीखूंगा। बैडमिंटन की बात करूं, रैकेट चलाना है, एक अगर नॉर्मल रैकेट अगर खेल, एक प्रोफेशनलिज्म की बात नहीं कर रहा, वो फिर अलग डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है। मैं एक स्टार्टिंग लेवल की बात कर रहा हूँ। तो गली में भी हम रमजान में खेलते रहे हैं, नॉर्मल डेज में भी हम कभी कभी नेट लगा दिया, बस खेल लिया। रूल्स रेगुलेशन ना भी बताओ, पता है कि रैकेट से उधर आर पार होना है, ठीक है, इतना तो पता है ना। बट मार्शल आर्ट्स आप नहीं खेल सकते गलियों में नहीं कि खेल, गली में खेल दिया यूं हो। घरों में, छतों पे नहीं इसके लिए खेल। प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। तो इसीलिए अब इसके अब क्लब की बात है तो क्लब प्राइवेटली है, पूरे पाकिस्तान में लोग चला रहे, प्राइवेटली चला रहे। गवर्नमेंट के कोई अपॉइंटेड पे कोचेस नहीं है कि ये चलाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि भाई गवर्नमेंट के पास इतना फंड ही नहीं है, या है भी तो जन यूटिलाइज नहीं हो रहा। Is there any institution, any sports or any degree? Yes, Yes, exactly. Which degree would it? पाकिस्तान के अंदर है ना एमएससी इन स्पोर्ट्स, MSc in sports. कराची यूनिवर्सिटी आपको कराची आपने क्या? रिसेंटली हम दोनों ने पास आउट हुआ है एमएससी MSc in sports क्या? मास्टर्स। What is the scope of MSc in sports? ये कोचेस को करना चाहिए या स्टूडेंट्स को करना चाहिए? सिंपल। स्टूडेंट को भी करना चाहिए, कोचेस को भी करना चाहिए, दोनों को करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम जो है वो स्पोर्ट्स जब कर रहे हैं तो उसके अंदर इंजरीज को कैसे रिकवर करना है, आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, आपने कितनी एक्सरसाइज करनी है दिन में, ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो। उसमें कवर होती है। हाँ बिल्कुल, ये उसमें कवर, आपकी क्या इंटेक है, आपकी बॉडी में कितना कार्ब्स है, कितना फैट है, कितनी प्रोटीन आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हमारे And you should be in practice. बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि बाहर जाके वो शॉपलिफ्टिंग कर रहे होते हैं। तो वो हाँ, बहुत नॉन प्लेयर्स हैं जो कि शॉपलिफ्टिंग कर रहे होते हैं, पकड़े जाते हैं। मतलब ये पाकिस्तान की जो है ना बदनामी का सबब बनते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको ये जरूरी है कि एजुकेशन जो है वो हर स्पोर्ट्समैन को, कोचेज हो, कोचेस को भी बहुत जरूरी है। कोचेस, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे स्पोर्ट्स के जितने भी कोचेज हैं ना वो ज्यादातर एजुकेटेड नहीं है। जब कोचेज एजुकेटेड नहीं होंगे ना तो वो जाहिर है जो स्टूडेंट होंगे, जो उनके जो उनकी पैरवी कर रहे हैं वो भी वो भी educated वैसे ही वैसा ही होंगे। तो कोचेस को सबसे पहले एजुकेशन लेनी चाहिए। हमारा कराची यूनिवर्सिटी का इदारा है वो अब एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेस करवा रहा है, और भी 2-3 इदारे हैं। हमदर्द यूनिवर्सिटी भी मेरे ख्याल से अभी उसने स्टार्ट किया अच्छा। प्रोग्राम एमएससी इन स्पोर्ट्स साइंसेस। तो ये लाजमी इसमें एडमिशन लें कोचेस, और आगे जो आपकी जनरेशन जो तैयार कर रहे हैं आप क्लब्स में इनिशियल लेवल पे, तो ताकि उनको आप एजुकेट कर सकें, उनको बता सकें कि आपने कैसे कि आपके लिमिटेशंस क्या है, आपकी एथिक्स क्या है। हाँ, आपने क्या वेयर करना है, क्या पहनना है, क्या उतारना है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं स्पोर्ट्समैन के लिए। तो इसमें जो है मैं एक बात ऐड करूंगा कि जो पढ़ा लिखा जो प्लेयर होता है ना उसका कैरियर लंबा होता है। वो अपने
अगर वो स्पोर्ट्स के कैरियर को ही परसू करना चाह रहा है ना, तो फिर उसके लिए थोड़े से वेज खुल जाते हैं। उसकी वजह क्या है, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, आपको सारी बेसिक चीजें तो वैसे ही पता है खेली में, अब आप वो वही स्टडीज भी वही उसी फील्ड में ही कर रहे हो, तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज वे मोर चांस टू गो। गवर्नमेंट जॉब्स भी आती है, आप किसी डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर स्पोर्ट्स लग सकते हो। और फिर हमारे मतलब हमारी अपनी यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर काफी सारे लड़के जो है वो इस वक्त डीएसओ लगे हुए हैं, डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर्स लगे हुए हैं। तो इसी तरह जो है ना, ये आपके लिए सैल खुल जाते हैं। दूसरा ये होता है, अगर आप हमने देखा है, हमारे हमारे हम तो बचपन से क्योंकि स्पोर्ट कर रहे हैं, तो हम स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, स्टोरीज सुनते हैं, पढ़ते हैं, कैंपों में रहते हैं। जो पढ़ा लिखा स्पोर्ट्समैन नहीं होता ना, एट दी एंड वो बेचारा टैक्सी चला रहा होता है, रिक्शा चला रहा होता है, गधा गाड़ी चला रहा होता है, उसकी लाइफ यही तक स्टिल हो जाती है, क्योंकि एट दी एंड कोई इसके लिए कोई जॉब तो है नहीं ना। ठीक है, तो वो फिर इस जगह पे आके स्टक हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो स्पोर्ट्स की एजुकेशन भी साथ साथ में, तो उसमें आप फ्यूचर में, और फिर अगर आप बाहर कैरियर अपना कंटिन्यू करते हो तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है। इस डिग्री को बड़ा बड़ा रिस्पेक्ट दी जाती है, एमएससी की हेल्थ एंड फिजिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेस। तो आप इसको बिल्कुल आप चैंपियन हो, और ऊपर से आपके पास डिग्री भी है, तो जाहिर सी बात है आपके प्लस पॉइंट्स है ना, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन बोथ। You're mentioning कि बाहर इसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो what are the opportunities of a MSc sports and a good player or maybe a champion? या देखें, अगर कोई आपको कोच हायर करता है, ठीक है, अब वो कोच उसी को हायर करते कोचिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, एग्जैक्टली क्लब में कोच लग सकता है किसी इंटरनेशनल, लोकली भी लग सकता है, इंटरनेशनल में। हाँ एग्जैक्टली, वहां पे तो अपॉर्चुनिटीज है ना बाहर तो। फिर दूसरा ये है कि जब आपके पास एमएससी की डिग्री होती है, आप वहां पे जाके आप स्पोर्ट्स में ही आगे एमफिल कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, तो ये आपके लिए फिर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती है। और वहां पे आपको भी पता है, बाहर कंट्रीज में ये वाले हिसाब नहीं है, स्पोर्ट्स को खुड्डे लाइन प्रायोरिटी है, स्पोर्ट्स साइड एक पे लगाया प्रायोरिटी हुआ है। है कि भाई ये इधर ही रहेगा बस, ठीक जिस है। तरह साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, किसी माइक्रोसॉफ्ट, फारिग बंदे को इस बिठा तरह देंगे, इस तरह इस तरह किसी फारिग बंदे को बिठा देंगे, हाँ भाई यार इसको बिठा दो, ये देख लेगा स्पोर्ट। यहाँ की तरह नहीं, ऑफ कोर्स एक प्रायोरिटी है, उस पे मैं तो मतलब ये दुनिया के लिए प्रायोरिटी है स्पोर्ट्स। सबसे पहले स्पोर्ट्स के ऊपर सोचते हैं, क्योंकि जब स्पोर्ट्समैन जाता है तो आपके मुल्क का नाम रोशन करता है। आपको फुटबॉल देखते हैं आप, ब्राजील के किसी प्लेयर का नाम पता है आपको? मशहूर प्लेयर्स हैं ब्राजील का भाई प्लेयर, नेमार, नेमार रोनाल्डिनो, रोनाल्डिनो, नेमार, पोर्चुगल का रोनाल्डो। रोनाल्डो, आपको वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम पता सुपर है? ह्यूमन, रोनाल्डो आपको वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम पता है नहीं, ब्राजील के? दिस इज स्पोर्ट्स। आइडेंटिटी बनाई है। आइडेंटिटी जो कंट्री की है ना, वो स्पोर्ट्समैन की वजह से है, आपके पॉलिटिशियंस या आपके प्रेसिडेंट्स की वजह से नहीं है। तो एक कंट्री की आइडेंटिटी है स्पोर्ट्स। ये चीज हमारे इधर घुस नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही कि यही लड़के हमारे मुल्क की एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना सकते हैं। प्रोजेक्ट कैसे करना है, ये उनका काम है, सोचना स्पोर्ट्स चाहिए बोर्ड का काम है। कि स्पोर्ट्समैन को कैसे प्रोजेक्ट करना है, किस तरीके से आगे लेकर। अच्छा, आपने एक सवाल पूछा था क्रिकेट का, और जो है ना वो जी हाँ, इसका, क्रिकेट में बेसिकली 15 से 18 टीम मेंबर होते हैं, वो एक टीम इवेंट है। जुजित्सु और दूसरे अदर स्पोर्ट्स जो है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जो है, इसमें ज्यादा जल्दी एक प्लेयर पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो और 11 प्लेयर्स की टीम पे इन्वेस्ट कर रहे हो, बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए As compared to कंपेयर टू इंडिविजुअल स्पोर्ट। अगर आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को टारगेट करके उनकी जो अच्छे टॉप के स्पोर्ट्समैन हैं उनको प्रोजेक्ट करें और उनको आगे लेकर आए, बड़े बड़े इवेंट्स में भेजें, तो हम बहुत अच्छी आइडेंटिटी बना सकते हैं अपने पाकिस्तान की, अपने मुल्क की। तो ये बेसिकली क्रिकेट का और इसका जो है वो ये मुआवजना है। बाकी तो और भी बहुत सारे मुआवजे हैं, लेकिन वो मैं अभी करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट से जो है बहुत सारी बातें हम बोल भी नहीं सकते भाई, बात ये है कि और लेटर आ जाता है, एक तो प्रायोरिटी होती है और एक पॉलिटिसाइज होता है, तो इन दोनों में से किसी ना किसी जगह पे फॉल करना होता है किसी भी डिपार्टमेंट ने, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो। या तो पॉलिटिसाइज होकर इस्तेमाल होता है, या तो प्रायोरिटी होकर इस्तेमाल होता है, या उसका कुछ और साइडलाइन हो जाता है। तो ये मैं समझता हूँ ये मार्शल आर्ट्स या ये स्पोर्ट्स भी पाकिस्तान में प्रायोरिटी नहीं है। उसकी वजह है कि प्रायोरिटी और भी स्पोर्ट्स है जिसमें कमर्शलाइजेशन है, जिसके अंदर प्रॉफिट है, जिसके अंदर कॉर्पोरेटाइजेशन है। तो
जब उनकी तरफ फोकस चला जाता है तो उनकी तरफ से हट जाता है ऑफ कोर्स। तो इस वक्त यही प्रॉब्लम है। लेट्स टॉक अबाउट द एशियन चैंपियनशिप व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, राइट? आर यू गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट? 1 मई को एशियन चैंपियनशिप कहाँ पे? यूएई में यूएई में किस जगह पे? अबू धाबी अबू धाबी। में You are going to represent in Pakistan? yes we are going to In jiu-jitsu, right? इन जिu-jitsu और तो उसके लिए अभी हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए इंशाल्लाह अल्लाह की एंट्री चली गई है, स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे तो हम चले जाएंगे। क्योंकि ये सारा गेम जो है स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे, क्या मतलब है? नहीं मिलेंगे तो नहीं जाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं जाएंगे, जेब से ही लगाते रहेंगे। पहली बात तो ये कि ये सेल्फ बेस्ड प्रोग्राम है। यस एग्जैक्टली, ओके। हमेशा से सेल्फ बेस ही रहा है भाई। आप अगर आप जीत कर आएंगे तो आप रिप्रेजेंट पाकिस्तान को करेंगे, हाँ, और लेकिन अपनी जेब से करेंगे, और अपनी जेब से मेहनत भी करेंगे। अपनी जेब से करेंगे। और अगर आप इट्स सो सैड, इट्स सो सैड। दिस इज द डिफरेंस। इसी ने अपने पैसों से आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर, ये मोहब्बत है। ये रियासत के पैसों से करना चाहिए। देखा हम कितना बड़ा कंट्रीब्यूट है। यही से आइडिया है। ठीक है, इट्स वेरी और डिफिकल्ट। फिर जब आपको कोई बंदा बोले कि और ये कोई ऐसा स्पोर्ट्स अच्छा, मलिक जिसके भाई, अंदर मैं- आप कोई ब्रांड हो, जिसके अंदर आप कोई स्टार हो और आपके पास ब्रांड्स का रश लगा हुआ हो और आपको मतलब स्पॉन्सर्स की लाइन लगी हुई है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। मजे की बात बताऊं मैं आपको, जीत के भी आने के बाद है ना, वो ये नहीं है कि कोई थपकी लगाए, ठीक है ना। एक बार हम जीत के आए थे, आई डोंट नो, मुझे इवेंट याद नहीं है, बट बड़ा इवेंट था और जीत कर आए थे। वो मैं इदारे का नाम नहीं लूंगा, मैं बंदे का नाम नहीं लूंगा, बट बहुत बड़े इदारे का, गवर्नमेंट इदारे का एक बंदे ने सिर्फ इस वजह से हमसे मिला ही नहीं, मौजूद होने के बावजूद, अच्छा, इग्नोर किया। 100 मीटर के होने के बावजूद, इससे ज्यादा दूर भी नहीं था वो, मैं आपको इतना तक बता, वो सिर्फ इसलिए नहीं मिला, अरे यार जीत के आया मैं, ऐसा नहीं हो गई, कुछ दिन कुछ अप्रिशिएट करना पड़ जाए, एप्रिशिएट करना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसमें इग्नोरेंस इख्तियार किया। जबकि वो खुद और पोजीशन था, ऑन पोजीशन और उसी उसी फील्ड का था, मतलब स्पोर्ट्स का, ठीक है, बट उसने ऑन ही नहीं किया, ठीक है, इस चीज को, मतलब कि यार ये पता नहीं यार, अब मैं इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। अच्छा, हम कराची में कोई बहुत ज्यादा स्पोर्ट्समैन नहीं है, आपको बहुत कम नजर आएंगे कराची पे। गिनती के लोग मिलेंगे। गिनती के लोग गिनती के- मिलेंगे। अगर कराची के ही स्पोर्ट्समैन को प्रोजेक्ट अच्छे से कर दिया जाए ना, तो बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यार बिल्कुल सप्लाई एंड डिमांड वाली बात है अभी यहाँ पे। अगर उसको ग्रो यार, किया हमारा जाए, खाली बहुत क्लब है बहुत ना। चार्म है, बहुत सारे चार्म है। मतलब गोल्डन प्लेयर्स निकल आएंगे। ये हमारा खाली क्लब है ना, उसी के अंदर ये 8-10 चैंपियन होते हैं, उसी के अंदर पोटेंशियल है जो इंटरनेशनल मेडल मार रहे हैं, मार सकते नहीं है, मार रहे हैं, इंटरनेशनल मेडल मार चुके हैं, और अभी भी खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ, माँ खेल रहा, हमारे स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, हमारे जूनियर्स खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं। खाली वहीं पर एक थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट मतलब कोई कर देना, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ये नहीं कह रहा कि उनको खाना दो, पीना दो, डाइट दो, ये दो, वो दो, वो सब खुद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे अच्छी फैमिली से। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब आप इंटरनेशनल इवेंट में जाते, इवेंट में पार्टिसिपेशन फीस, वहाँ के रहना, वहाँ यहाँ से जाना, Accommodation, एवरीथिंग, ये थोड़ा सा जाहिर सी बात है, एक बंदे को 3-4 लाख रुपए जब जेब से निकालना, तो वो भी सोचता है ना कि यार मैं कहाँ से निकालूं, और इसका मुझे मिलेगा क्या? इट्स हाँ, और इसका जब आपको, और मुझे और अम्मार जैसे प्लेयर हो जिसको पता हो कि इसका आगे कुछ नहीं मिलना है, ये जो गए वो गए, ठीक है, तो ये बस समझ लो कि ये डोनेशन है मुल्क के लिए, कंट्री के लिए, ये डोनेशन हो गए, डोनेट हो गए, ठीक है, अब फिर भी हमसे टैक्स लो। इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। तो जब आपको जब पता हो, तो फिर आप जो है जाहिर सी बात है डिपेंडेंट रहते स्पॉन्सर से, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज ने आगे बढ़ के साथ नहीं दिया हो, स्पॉन्सर किया, बहुत सी कंपनी ने स्पॉन्सर किया। हम दोनों लास्ट टाइम रूअफ़ज़ा से स्पॉन्सर्ड थे, इससे पहले पुरानी ट्रैवल्स, मैग्नेस ने किया, बाइक वाले .com ने किया, बहुत सारी कंपनीज ने स्पॉन्सर किया, बहुत अच्छा, मतलब बट अगेन ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, ये बहुत कम है, बिल्कुल एक ना होने के बाद, ना होने बट हम फिर भी अप्रिशिएट करते हैं यार उनको कि यार उन्होंने सपोर्ट, उन्होंने एटलीस्ट इनिशिएटिव लिया है, एटलीस्ट इनिशिएटिव लिया है यार उन्होंने देखा कि चैंपियंस हैं, इनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें स्पॉन्सर करना चाहिए हमारी कंपनी का। एटलीस्ट उन्होंने ये फील किया कि दे आर डिजर्विंग। बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात। हालांकि उनको भी पता है कि इस स्पोर्ट्स में उनको इतनी ज्यादा माइलेज नहीं मिलेगी, इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं मिलेगी, बट फिर भी वो कर रहे हैं सब, मतलब ये भी कुछ ये भी सोच आपने रहे हैं ना कि यार, appreciate. That's really very nice. Thank you very much for watching. Keep watching, keep liking, and keep subscribing to Thought on Tape.